Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जी जनाब, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लिया? जी, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यस फादर। और इस चैप्टर में क्या है भाई? एक फादर हैं और एक सन के बीच में जो डिस्कशन हो रही है वो हमने पढ़ा था। इन विच फॉर्म? डायलॉग, इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हमने कौन सा क्राफ्ट सीखा है? डायलॉग राइटिंग, इज़न्ट इट? डायलॉग राइटिंग, जी जनाब। अब आज हम क्या करेंगे? हमने इसको थॉरली डिस्कस भी कर लिया, हमने इसके न्यू वर्ड्स भी फाइंड आउट कर लिया, आप लोगों ने कॉपीज़ में भी नोट डाउन कर लिया, स्टोरी टेलिंग हमने कर ली, और क्या किया था? रीडिंग भी हमने अच्छे से कर ली है, कॉम्प्रिहेंशन हमने डिस्कस किया था, आज हम उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आज आप लोग जाइए और जल्दी से अपनी कॉपी से लेके आ जाइए, क्योंकि आज आपने क्या करना है? तमाम रिटन वर्क करना है जो उस दिन हमने डिस्कस किया था, आज हम कॉपीज़ में लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपीज़ ले आइए एसएसटी की। वेरी गुड। नाउ ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज़। ओके, नाउ question and answers. What is the first question? First question, what is more important, health or education? बताइए, क्या important है भाई? Health important है या education? दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, isn't it? जी जनाब। चले, अब हम आंसर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। फॉर अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी वी शुड एजुकेट आवर पीपल। भाई एक अच्छी पोजीशन के लिए, माशरे में रहने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? एजुकेशन, हमें तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस शुड बी बिल्ट टू मेक एजुकेशन रीचेबल ऑफ एवरी पर्सन। अच्छा, एजुकेशन हम कहाँ हासिल करते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हम एजुकेशन हासिल करते हैं। जी। सेकंड कम हेल्थ। दूसरे नंबर पे क्या है जो ज़रूरी है? हेल्थ। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ देयर हेल्थ रिक्वायरमेंट। क्लीन एटमॉस्फेयर, क्लीन वाटर, better medical facilities like clinic, hospitals, medicines, medical treatments and diagnosis is within the reach of common man. These medical facilities should be available. भाई लोगों के लिए क्या ज़रूरी है कि उन्हें अपनी सेहत के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम्स, डायग्नोसिस, जो मेडिसिन्स हैं, ये सब जो हैं लोगों की पहुंच में होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से अगर बीमार होते हैं तो वो क्योर हो सकें, अपना इलाज करवा सकें। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी रियासत की होती है जो वो अपने लोगों को प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड हैपन इफ पीपल आर नॉट सेफ? अगर लोग सेफ नहीं होंगे तो क्या होगा भाई? कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी लोगों को। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तो हमें जॉब नहीं मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेंगी तो क्या होगा कि भाई लोग गरीब होते जाएंगे, उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। इज़न्ट इट? जी। चलें अब हम देखते हैं और क्या होगा भाई? सबसे ज़्यादा क्राइम्स बढ़ जाएंगे। जी, चलें हम देखते हैं कि आंसर में क्या कहा जा रहा है। आंसर, इफ पीपल आर नॉट सेफ इन अ कंट्री देन दे मूव टू अदर कंट्रीज फॉर जॉब एंड लिविंग स्टैंडर्ड। भाई वो दूसरे कंट्री चले जाएंगे और दूसरे लोग जो हैं वो उनकी सलाहियतों का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, पीपल विल नॉट इन्वेस्ट एंड स्टार्ट न्यू बिजनेस इन एन अनसेफ कंट्री। जो अनसेफ कंट्री होते हैं वहाँ पर लोग बिजनेस नहीं करते हैं। व्हेन पीपल विल नॉट स्टार्ट बिजनेस देन नो न्यू जॉब्स विल बी जनरेटेड। जब लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर न्यू जॉब्स जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, नो जॉब्स, नो बिजनेस, देन द कंट्री विल गो ऑन लॉस एंड नो एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस फर्दर।
जब कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई जॉब्स नहीं होंगी, तो क्या होगा भाई, कंट्री जो है, कंट्री की जो माशी हालत है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है, और कोई तरक्की के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, नाउ नो सेफ्टी मीन्स people will develop fear and law and order situation will be worse, crime will increase। आपको पता है क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और क्या होगा, लोगों में डर और खौफ बैठ जाएगा, लोग खौफ ज़्यादा रहेंगे और फिर इस तरीके से कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु हैव फ्रीडम एंड द वन हु डोंट हैव इट। अच्छा, जिनके पास फ्रीडम होता है और जिनके पास फ्रीडम नहीं होता, उन लोगों में क्या फ़र्क होता है। द आंसर इज पीपल हु हैव फ्रीडम मीन्स दे कैन फॉलो देयर रिलीजियस एक्टिविटीज़ फ्रीली। भाई जो आज़ाद होते हैं वो अपनी मज़हब की जो भी रसूमात होती है वो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है, अदा कर सकते हैं। नो फ्रीडम मीन्स पीपल लिव इन अ रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर, यानी कि जिनके पास आज़ादी नहीं होती वो क्या होते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में रह रहे होते हैं, उनके पास कोई परमिशन नहीं होती कि वो अपनी जो मजहबी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आराम से फॉलो अदा नहीं कर सकते, ठीक है। नो स्पेस प्रोवाइडेड फॉर रिलीजियस कस्टम्स टू फॉलो ऑन देयर ओन वे, यानी कि किसी भी तरीके से यानी कि जैसे कि आप इंडिया में अभी नाउ डेज आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है, उन्हें मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, तो क्यों वहाँ पर मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुसलमान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। वेयरएज पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में हम फ्रीडम के तौर पर रह रहे होते हैं, आज़ाद रह रहे हैं, तो अब हम अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इट्स अ बैड आइडिया टू फोर्स योर रिलीजन ऑन अदर, यानी कि हम किसी के ऊपर अपना रिलीजन फोर्स नहीं कर सकते, उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमारे रिलीजन को फॉलो करे जब तक वो दिल से ना करे, ठीक है। आंसर इज रिलीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स ऑफ अ पर्सन, इट इज योर सोल एंड थॉट्स, योर बिलीफ एंड ट्रेडिशन, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू फॉलो योर रिलीजन एज इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, सोल एंड योर इनसाइड। भाई आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर से उसका दिल मुतमईन ना हो, जब तक उसकी रूह मुतमईन ना हो, तब तक हम किसी को भी अपना रिलीजन फॉलो करने पर मजबूर नहीं कर सकते। आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर फोर्स द नॉन मुस्लिम टू फॉलो द राइट पाथ ऑफ इस्लाम, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा नहीं किया था, उन्होंने हिंदूज़ को कभी नहीं कहा था कि वो फॉलो करें इस्लाम को, मगर वो इस्लाम की तालीमात देते थे। पीपल रियलाइज थ्रू द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मीनिंग ऑफ इस्लाम, दे एक्सेप्टेड एंड फॉलोड द पाथ ऑफ इस्लाम। पीपल जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से वो इस्लाम की तरफ आए थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात देते थे, जो अल्लाह के पैगाम उन तक पहुँचाते थे, वो उन्हें इंस्पायर करता था। फिर वो क्या करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल करते थे खुद से। द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड द पीपल एक्सेप्ट द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह एंड द रिलीजन ऑफ इस्लाम। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो उन्हें मजबूर करती थी, जो उनकी आदत और अखलाक थे वो उन्हें मजबूर करते थे कि वो इस्लाम की तरफ आएँ। बट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वॉज स्ट्रिक्ट एंड हार्श and force the people to follow them, मगर फॉलो इस्लाम, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी स्ट्रिक्टली और ना ही बहुत हार्श रवैया किया कि लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती इस्लाम को फॉलो करें। उन्होंने हमेशा प्यार, मोहब्बत, उखुवत और भाईचारे का दर्ज दिया है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने अभी नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप
कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। और क्या करेंगे, अपनी टीचर को अपना वर्क शो करना ना भूलिएगा ताकि वो चेक कर लें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।